हे गाइस, मेरा नाम है अनुभव। वेलकम टू बायोलॉजी एड। और आज की डाउट क्रशर सीरीज में हम टैकल करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जिसके लिए मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे, और वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन एंड एलील। तो समझेंगे इसको बहुत ही इजी वे में, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स हो जाएं क्रश। तो चलिए फिर बिना देर करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डीएनए से। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। यानी हमारी आंखों का कलर क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए कैरी करता है। अब ये तो डीएनए का काफी मैग्निफाइड व्यू है, लेकिन न्यूक्लियस में डीएनए एक लंबे धागे जैसा दिखाई देता है। तो अगर हल्का सा हम जूम आउट करें तो डीएनए हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, और थोड़ा और जूम आउट करेंगे तो डीएनए हमें ऐसे पतले से थ्रेड जैसा दिखाई देगा, जो कि कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर लिपटा हुआ होता है। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं हिस्टोन। नाउ, इन प्रोटीन्स का क्या काम है? एक्चुअली डीएनए लेंथ में काफ़ी लंबा होता है, तो अगर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होंगे डीएनए को अपने अराउंड कॉइल करने के लिए, तो डीएनए को न्यूक्लियस में स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए उलझे हुए धागे जैसा होता है, लेकिन जब भी सेल डिवीजन करना शुरू करता है तो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो कंडेंस होने लगते हैं और बना लेते हैं क्रोमोसोम। ऐसा इसलिए होता है ताकि सेल डिवीजन के टाइम सारा जेनेटिक मटेरियल इक्वली हर डॉटर सेल के बीच डिवाइड हो पाए। तो बेसिकली क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट कंडेंस्ड डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। डिफरेंस केवल ये है कि क्रोमोसोम्स केवल सेल डिवीजन के वक्त विजिबल होते हैं। क्लियर? ऑलराइट। तो अब आप कहोगे कि मैम ठीक है, हमें डीएनए और क्रोमोसोम्स तो समझ आ गया, अब डाउट ये है कि फिर जीन्स क्या होती हैं? नो, नॉट दीज जीन्स। तो यहां देखिए, किसी भी डीएनए के कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, और कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो कि किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इस पोर्शन से कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। ओके? तो डीएनए के वो पोर्शंस जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं उन्हें हम कहते हैं जीन। अब ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोटीन्स ही हमारी बॉडी में किसी ना किसी कैरेक्टर को गवर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने किसी पर्सन का डीएनए लिया और इस डीएनए के इस सेगमेंट में आई कलर की जीन है। इस जीन को हमने बोला स्मॉल बी, और स्मॉल बी जीन एक ऐसे प्रोटीन के लिए कोड कर रही है जो ब्लू कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। तो उस पर्सन का आई कलर ब्लू हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए हमने कोई पर्सन लिया जिसका आई कलर ब्राउन है और उसका डीएनए देखा, तो यही पर्टिकुलर जीन उस पर्सन की केस में थोड़ी डिफरेंट होगी, और वो ऐसा प्रोटीन बना रही होगी जो ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। तो उसी जीन के ब्राउन वाले वेरिएंट को हमने नाम दे दिया कैपिटल बी। तो ये स्मॉल बी और कैपिटल बी क्या है? एक ही जीन के दो वेरिएंट्स हैं। बस एक ही जीन के अलग अलग वेरिएंट्स को ही हम बोलते हैं अलील। क्लियर? जैसे एक ही मोबाइल अलग अलग कलर वेरिएंट्स में आता है ना, ब्लू, ब्लैक, वाइट, वैसे ही एक ही जीन के अलग अलग वेरिएंट्स को हम कहते हैं अलील। जैसा आपने पी प्लांट वाले एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा होगा, प्लांट हाइट को गवर्न करने वाले जीन के दो अलील हमने पढ़े थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी प्लांट को टॉल हाइट देता है और स्मॉल टी प्लांट को शॉर्ट बना देता है, राइट? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डैश एंड डीएनए मॉलिक्यूल। फटाफट से मुझे कमेंट्स में आंसर बताइए, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं।
कमेंट करके आप मेरे साथ बायोलॉजी से रिलेटेड अपने डाउट्स भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो डू लीव अ लाइक। आई विल सी यू गाइस सून एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस।